हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल हम लोग कॉमन नाउन पढ़े हुए थे। कल क्या पढ़े हुए थे? कॉमन नाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में आप लोग को देखिए, नाउन में आप लोग को पढ़ा दिए हैं। कौन कौन नाउन पढ़ा दिए? क्या क्या पढ़ाए हम लोग? क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? नाउन नाउन पढ़ लिए। और नाउन के भेद में हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए। कौन? एक प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद कॉमन नाउन। यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं? पढ़ लिए हैं। ठीक है। दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है। इतना चीज़ हम लोग आज नाउन में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आज हम लोग को जानना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? कलेक्टिव नाउन। आप लोग भी दे दीजिए क्या? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। आप लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन यहाँ पे क्या दे देना है? हेडिंग डाल देना है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग को जानना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। जो आप लोग पिछले वर्ग में पढ़े हैं उसमें और इसमें आप लोग को फर्क आएगा। ठीक है। देखिए, हम लोग दिन पर दिन क्या हो रहे हैं? उच्च क्लास में जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हम लोग जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्ट। ठीक है। ये क्या है? कलेक्ट का मतलब होता है वर्ब। कलेक्ट क्या है? वर्ब। देखिए, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। कलेक्ट मतलब जमा करना होता है। कलेक्ट मतलब जमा करना होता है। ठीक है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना, यानी कलेक्ट वर्ब है। कलेक्ट क्या है? कलेक्ट वर्ब है। ठीक है। और कलेक्टिव क्या बना है? देखिए, कलेक्ट। ठीक है। कलेक्ट प्लस ION यानी कलेक्शन, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन। यानी कलेक्ट प्लस IN जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नाउन बनेगा। क्या बनेगा? नाउन। ठीक है। यानी कलेक्ट प्लस IN जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद होता है कलेक्ट प्लस IV। कलेक्ट प्लस IV, तो ये क्या होता है? IV ये जोड़ेंगे तो क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका मतलब क्या होता है? जमा करने वाला। जमा करने वाला। इसको फ्रेश लिख दे रहा हूँ। जमा करने वाला। ठीक है। देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, यानी कलेक्टिव नाउन सबसे पहले कि कलेक्ट मतलब कलेक्ट क्या है? वर्ब है। कलेक्ट वर्ब है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। फिर उसके बाद होता है कलेक्ट प्लस IN जोड़ेंगे तो क्या बनता है? नाउन बनता है। यानी नाउन क्या होता है? कलेक्ट प्लस IN जोड़ेंगे तो क्या होगा? नाउन। और कलेक्टिव प्लस IV जोड़ेंगे, मतलब ये देखिए, कलेक्ट जो है कलेक्टिव मतलब IV एडजेक्टिव प्लस नाउन जोड़ेंगे तो क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका मतलब होता है जमा करने वाला। क्या होता है? जमा करने वाला नाउन। जमा करने वाला नाउन होता है। ठीक है। जमा करने वाला क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिफिनीशन हम लोग को जानना है। इतना आप लोग जान गए, इतना समझ गए आप लोग। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। दिक्कत नहीं ना है तो चलिए हम लोग अब आगे इसका डिफिनीशन जानते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए क्या? अब इसका डिफिनीशन
देखिए यहाँ इसका डिफिनीशन होता है द नाउन, क्या हो जाएगा, द नाउन विच, द नाउन विच आइडेंटिफाई, क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ए ग्रुप, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। और अदर, और अदर क्रिएचर्स, क्रिएचर्स, बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, क्रिएचर्स, ठीक है। एंड क्रिएचर्स एंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, लिखा क्या है कि द नाउन विच आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी पुरुषों के समूह को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, या अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी या दूसरे वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म, कितना शॉर्ट फॉर्म इसका डिफिनीशन है, ठीक है। क्या लिखा है, द नाउन विच आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। समझ में आया? ये इसका डिफिनीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल आप लोग को हम इजी मतलब बता रहे हैं। देखिए एक साइड आप लोगों को क्या बोल लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल ब्रेस ऑफ पिजन्स, PIGEONS, पिजन्स मतलब क्या हो जाएगा, कबूतरों का, कबूतरों का झुंड, कबूतरों का झुंड। समझ में आ रहा है? यानी अ ब्रेस ऑफ पिजन्स मतलब होता है कबूतरों का झुंड, ठीक है। उसी तरह हो जाएगा अ बेल ऑफ कॉटन्स, अ बेल ऑफ कॉटन्स मतलब सूती कपड़ों का गठरी, सूती कपड़ों का गठरी, सूती कपड़ों का गठरी। फिर हो जाएगा ए बेल ऑफ वुड, अ बेल ऑफ वुड मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर। फिर हो जाएगा उसके बाद अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतज्ञ, संगीतज्ञों का, इसको बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, संगीतज्ञों
का मंडली, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये तो डिफिनीशन है, ये लिखा है द नाउन व्हिच आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये आप लोगों को बता दिया है कि यानी देखिए पुरुषों के समूह को जो दर्शाता है, मतलब क्या है? द नाउन ये वह संज्ञा है जो पुरुषों के समूह को दर्शाता है या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए ब्रेस ऑफ पिजन्स यानी कबूतरों का झुंड, ए बेल ऑफ कॉटन्स यानी सूती कपड़ों का गठरी, ए बेल ऑफ वुड लकड़ी का गट्ठर, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब संगीतज्ञों का मंडली। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब होता है संगीतज्ञों का मंडली। समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इतना रहने देता हूँ, और फिर इसके बाद अगले दिन इसके बारे में बताएंगे। अभी इसमें बहुत है, ये अभी बहुत है, कलेक्टिव नाउन का जो इति है बहुत है, आगे फिर मैं कल बताऊंगा। अब हम चलते हैं स्पोकन, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता देता हूँ, ठीक है? जो आप लोग को अनुवाद में आता है, अनुवाद में काम करेगा, मतलब स्पोकन में काम करता है। स्पोकन आप लोगों को धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। हम लोग को क्या चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? जैसे इसका स्ट्रक्चर का आता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही नहीं होता है। अब इसी पर होता है, हम आप लोग को क्या करेंगे? पूरा इंग्लिश में बताते चलता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश में पूरा बताते चलता हूँ ताकि आप लोग को कहीं से दिक्कत ना हो। स्पोकन का मतलब होता ही ये पूरा इंग्लिश में जानना, इंग्लिश में पूरा जानना है, ठीक है? चलिए सबसे पहले होता है जैसे रामू गोज टू स्कूल, रामू गोज टू स्कूल 9 o'clock, 9 o'clock मतलब रामू स्कूल 9 बजे जाता है। यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड 5 o'clock, 5 o'clock मतलब तुम 5 बजे मैच खेलते हो मैदान में 5 बजे क्रिकेट खेलते हो। सीता लव्स हर मदर, सीता लव्स हर मदर यानी सीता अपनी माँ से क्या करती है? प्यार करती है। सीता अपनी माँ से प्यार करती है, ठीक है? ये सब आप लोग को बोलने में आता है, ये सब ये बोलिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ये सब बोलने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है? ये धीरे धीरे आप लोग को मैं इंग्लिश में बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोग का बेस मजबूत हो जाएगा, तो आप लोग को आगे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी से स्पोकन चालू होता है, इसी से अंग्रेजी बोलना सीख लीजिएगा। तो आप लोग को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से आप लोग को इंग्लिश बोलने में कहीं से दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए मोहन एंड
सोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन want to speak English। ठीक है, मतलब मोहन और सोहन इंग्लिश बोलना चाहता है लोग। मोहन और सोहन क्या करना चाहता है? इंग्लिश बोलना चाहता है लोग। यू गो मतलब तुम जाओ। यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। पढ़ाने के चक्कर में ये सब भूल जाता हूँ। यू गो मतलब क्या हो गया? तुम जाओ। जैसे हम लोग बोलते हैं राधा डांसज, राधा डांसज। हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि राधा नाचती है, और उसी को इंग्लिश में बोलते क्या? राधा डांसज, राधा नाचती है। देखिए, ये सब इंग्लिश इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब बहुत ज़रूरी है, आप लोग को किसी भी तरीक़ा से बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं भी किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं तो बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगला है कि अभी सब असर्टिव है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी डू डज निगेटिव का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? ये सब असर्टिव सेंटेंस में हो रहा है, मतलब न सकारात्मक, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी हो रहा है। जैसे आप लोग कहीं बोलिएगा कि आई वांट टू लिव हियर। आई वांट टू लिव हियर मतलब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यस यू लिव, यस